In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum, dear students. I'm your course instructor of English. Our subject is functional English, and today's lecture is about parts of speech. Dear students, हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में जो है फंक्शनल इंग्लिश में सबसे पहले हमने उसकी आउटलाइन पढ़ी थी बेसिक्स ऑफ ग्रामर में. उसमें हमने सारे स्टेप्स को, जो बेसिक्स ग्रामर के स्टेप थे, उसमें डिस्कस किया था. ग्रामर का जो आपको सबसे पहला जो है मैंने स्टेप डिस्कस किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच का, उसमें मैंने आपको सारे जो है ओवरव्यू में आपको बताया था. तो उसका जो पहला सब्जेक्ट है उसको हम एलेबोरेट कर रहे हैं, उसको एक प्रॉपर तरीके से हम उस टॉपिक को अब पढ़ने जा रहे हैं. उसमें जो हमारा पहला जो टॉपिक है हमारी ग्रामर का, उसमें है पार्ट्स ऑफ स्पीच. उन चीज़ों का हम ओवरव्यू तो ले चुके हैं, लेकिन हमने इसकी अब डेप्थ में जाकर चीज़ों को पढ़ना है और इस हर पॉइंट को उसकी एग्जांपल्स के साथ और उसकी रिकग्निशन के साथ और उसके पॉइंट्स के साथ हमने पढ़ना है कि हमारा जो हमारी ग्रामर का जो पार्ट है, एक अहम पार्ट जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है. वो बेसिकली कहता है कि डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब कि जो चीज़ स्पीच मीन स्पीक, जो चीज़ हम बोल रहे होते हैं, जो चीज़ हम राइट कर रहे होते हैं, उसको हम वर्ड्स में जब डिवाइड करते हैं तो वो जिन वर्ड्स को हम पार्ट्स में डिवाइड करते हैं वो बेसिकली जो पार्ट्स होते हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं. A part of speech is a group of words, as you already know about that, कि जो parts of speech जो होता है वो group of words होता है that are used in a certain way. वो किसी भी वे में जो है यूज़ हो सकता है. वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है वो किसी भी फॉर्म में हम राइट करते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो ग्रुप है वो वर्ड्स के अकॉर्डिंग बनता है, कि वर्ड्स जो हैं उसमें ज्वाइन होते हैं, फिर ही जाकर वो एक ग्रुप की फॉर्म में आता है. तो एंड इन अदर वर्ड्स, all words in English language are divided into 8 different categories. इंग्लिश लैंग्वेज में भी और एज अ इंग्लिश जो है सेकंड लैंग्वेज जो हमारी है उसमें भी, दोनों सूरतों में ये जो है हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं. ऑब्वियसली 8 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं. ईच कैटेगरीज हैव डिफरेंट रोल फंक्शन इन द सेंटेंस. हर कैटेगरी की यहाँ पर अपना ही एक डिफरेंट रोल है, परफॉर्मेंस है और फंक्शन है. ईच कैटेगरी हैज़ अ डिफरेंट रोल, मीन्स के हर कैटेगरी बता रही है अपना रोल, अपनी परफॉर्मेंस, अपना जो उसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में उसका जो काम है, और फंक्शन की किस तरह से जो वो परफॉर्म करेगी, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा और उसकी एग्जांपल्स किस तरह की. डियर स्टूडेंट्स, वो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच पहले भी मैंने आपको डिस्कस किया था. फर्दर मैं अब इसको रिपीट कर रही हूँ कि नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स, prepositions, conjunctions and interjections. सबसे पहला जो है जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट है वो है नाउन्स. नाउन्स क्या होते हैं, उसका यूजेज क्या है, उसकी एग्जाम्पल क्या है, उसको हम नाउन के बारे में तो आप सब जानते हैं, लेकिन हमने अब उसका इस्तेमाल देखना है, उसकी आइडेंटिफिकेशन देखनी है. डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा सबसे पहला जो पार्ट ऑफ स्पीच का जो फर्स्ट जो है वेरी फर्स्ट जो पार्ट है पार्ट ऑफ स्पीच में वो नाउन है. नाउन बेसिकली एक इसम होता है. नाउन मीन नेमिंग वर्ड्स. उर्दू में इसको कहते हैं इसम. मतलब इसम को भी हम कहते हैं आपका इसमें ग्रामी क्या है, मतलब आपका नाम क्या है. इंग्लिश में हम इसको कहते हैं नाउन, मीन्स के नेमिंग वर्ड्स. नाउन रिफर्स टू पर्सन, एनिमल्स, प्लेसेस, थिंग्स, आइडियाज़ और इवेंट्स etc. जो नाउन्स होते हैं, नेमिंग वर्ड्स होते हैं, वो रेफ़र करते हैं, मीन्स फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, अहमियत देते हैं, तरजीह देते हैं पर्सन्स को, एनिमल्स को, प्लेसेस को और थिंग्स को. वो आइडियाज़ और इवेंट्स को भी प्रेफर करते हैं. नाउन्स इनकम्पैसेस मोस्ट ऑफ द वर्ड्स ऑफ अ लैंग्वेज. नाउन्स भी एक जो है वर्ड्स हैं लैंग्वेज के. हमारी अपनी ज़बान में सिंपली जो बोले वाले जो वर्ड्स हैं वो नाउन्स भी इसी तरह से जो हम डेली बेसिस पे अपनी जो है डेली लाइफ में जब यूज़ कर रहे होते हैं वर्ड्स, वो नाउन कहला रहे होते हैं. वो किसी भी पर्सन का हम डेली बेसिस पे नाम ले रहे होते हैं, एनिमल्स के बारे में वर्ड्स जो यूज़ कर रहे होते हैं, प्लेसेस के बारे में, अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को, इवेंट्स को, जिसको भी हम बता रहे होते हैं अपनी डेली बेसिस पे, डेली वेजिस पे, जो हम अपने वर्क में भी यूज़
यूज़ कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, हम जो चीज़ें यूज़ करें, दीज आर कॉल्ड नाउन। और अब हमने ये तो आप सबको पता है कि नाउन पर्सन, प्लेस और थिंग होता है, लेकिन डियर स्टूडेंट्स आपको ये जानना भी ज़रूरी है कि ये पर्सन, प्लेस, एनिमल्स, थिंग किन चीज़ों को यहाँ पर पॉइंट आउट कर रहा है, किन चीज़ों पर इसका यूजेज जो है वो क्या है। आपको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया गया है और ये किस किधर जो है इम्पोर्टेंट हैं इसके जो है यूजेज जो है, इस्तेमाल जो है। पर्सन, वो पर्सन जो है वो नेम ऑफ पर्सन में आप किसी भी पर्सन का, वो मैक्स है, जूली है, कैथरीन है, माइकल है, बॉब है, ये आपकी एग्जांपल्स हैं। इस तरह से आप अपनी एग्जांपल में अली है, अनम है, इकरा है, कोई भी, तो ये जो है आपके नेम्स हैं। तो ये नेम ऑफ पर्सन है, किसी भी पर्सन का नेम है। इस तरह से एनिमल्स में है, एनिमल्स, नेम ऑफ एनिमल्स में डॉग है, कैट है, काउ है। किसी भी एनिमल का जब हम नाम लेंगे तो इट्स कॉल्ड अ नाउन। और जब हम नाम ले रहे होते हैं तो इट्स मीन कि हम किसी स्पेसिफिक चीज़ का नाम ले रहे होते हैं। तो उसमें जो हमारा नेक्स्ट है प्लेस। अब नेम ऑफ प्लेस लंदन भी हो सकता है, कराची भी हो सकता है, कोई कंट्री भी हो सकता है, कोई सिटी भी हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मुंबई, इस तरह से इस्लामाबाद, लाहौर जो है, कराची है, इसके अलावा पेशावर है, जितने भी ये सिटीज़ हैं, जितने भी जो कंट्रीज़ और सिटीज़ हैं, ये प्लेस हैं, नेम ऑफ प्लेस हैं। तो नाउन जो है वो सिर्फ और सिर्फ ना के सिर्फ बता रहा होता है कि ये नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, बल्कि उसका यूजेज भी बता रहा होता है, एग्जाम्पलीफाई कर रहा होता है चीज़ों को। थिंग है, इस तरह से ऑब्जेक्ट्स हैं, अ नेम फॉर अ थिंग, बैट, बॉल, टेबल, चेयर्स, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सारी चीज़ें जो है थिंग में आती हैं। आइडिया है, अ नेम फॉर एन आइडिया। डिवोशन हो गया, मतलब किसी चीज़ के लिए अपने आप को डिवोट कर दिया, वक्फ कर दिया। सुपरस्टिशंस हो गई कि आपकी तोहिमात जो हैं, आपकी हैप्पीनेस हैं, आपकी एक्साइटमेंट है, मीन्स कि आपकी जॉय है, आपकी ये सारी चीज़ें जो है आइडियाज़ में आती हैं। तो ये भी आपके नाउन में आता है, आपका आइडिया भी नाउन जो है रेफर करता है। सबसे पहले हम जो है एग्जाम्पल देखेंगे नाउन की। हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है, आई लिव इन ऑस्ट्रेलिया। आई लिव इन ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक नेम ऑफ प्लेस को शो कर रहा है, मतलब इट्स अ कंट्री और ये नेम ऑफ प्लेस को शो कर रहा है। सेकंड एग्जाम्पल है, जेनी इज़ माई सिस्टर। जेनी इज़ माई सिस्टर, तो जेनी जो है वो यहाँ पर नेम ऑफ पर्सन को शो कर रही है। आई लव टू प्ले विद माई डॉग, नेम ऑफ एनिमल को शो कर रहा है, डॉग शो कर रहा है नेम ऑफ एनिमल को। और दिस पेन इज़ ब्यूटीफुल, पेन जो है जिसको हम अंडरलाइन मैंने किया हुआ है, पेन मीन ये नेम ऑफ थिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको एग्जाम्पल में इस चीज़ को क्लियर कर दिया है कि इसका यूजेज जो है वो हमने किस तरह से देखना है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो किसी कंट्री को कर रहा है, प्लेस को शो कर रहा है, और जो जेनी जो है वो नेम ऑफ पर्सन को शो कर रही है, और जो है नेम ऑफ एनिमल को डॉग शो कर रहा है, और पेन जो है नेम ऑफ थिंग को शो कर रहा है। डियर स्टूडेंट्स, नाउन्स की आगे जो है काइंड्स हैं, मीन्स टाइप्स हैं, कि नाउन को हमने कितने फर्दर टाइप्स में और कितनी उसकी काइंड्स में डिवाइड किया है, कितने उसको आगे जो फर्दर उसकी जो डिस्कशन है किस तरह से हमने आगे उसको बढ़ाना है, उसकी तरफ मूव करना है। सबसे पहले जो उसकी जो टाइप है नाउन की वो है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, जिसके बारे में आपने स्टार्ट से ही सुना होगा प्रॉपर और कॉमन का। इसके बाद आते हैं कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कंक्रीट नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, पोजेसिव नाउन, एंड लास्ट है कंपाउंड नाउन। डियर स्टूडेंट्स, ये सारी जो है नाउन की काइंड्स हैं। इसको हम वन बाय वन करके इसको हम पढ़ेंगे कि हमें जो है इसका पता कैसे चलता है कि ये नाउन की काइंड जो है वो किस चीज़ को शो कर रही है और इसकी एग्जाम्पल्स हमें क्या बता रही हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन को। सबसे पहले हमारा है कॉमन नाउन। नाउन का जो सबसे पहली टाइप है वो है कॉमन नाउन। डियर स्टूडेंट्स, कॉमन नाउन द नेम ऑफ जनरल पर्सन, प्लेस और थिंग। कॉमन नाउन हमेशा एक बात सहन में रखिएगा, बहुत ही आपको ईजीएस्ट वे में, बहुत ही आपको सिंपल वे में आपको मैं इस चीज़ को एलेबोरेट कर रही हूँ, इस चीज़ को इंटरप्रेट कर रही हूँ, इन चीज़ों को वन बाय वन करके, कि जो कॉमन नाउन होते हैं सिंपल वर्ड्स में, जैसे नाउन होते हैं नेमिंग वर्ड्स, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, और जैसे ही ये कॉमन नाउन इसकी टाइप आती है तो ये बन जाते हैं जनरल नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग। ये किसी
मतलब पर्सन प्लेस थिंग का जनरल नेम हो सकता है, इसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं हम कह सकते, इसलिए ये कॉमन कहलाता है। क्योंकि ये कॉमन नाउन डजंट रेफर द प्रॉपर नाउन, पर्टिकुलर नाउन, स्पेशल नाउन। कॉमन जो होते हैं वो कॉमन होते हैं, आम होते हैं, जिसमें हम जैसे कहते हैं बॉय, गर्ल, दिस ऑल आर नाउन। बॉय भी नाउन है, गर्ल भी नाउन है, लेकिन ये कॉमन नाउन है। जब हम उस बॉय को नाम दे देंगे, फॉर एग्जांपल उस बॉय को नाम दे देते हैं हम उमर, तो ये हमारा प्रॉपर बन जाएगा। जैसे गर्ल को हम नाम दे देते हैं इकरा, तो ये हमारी प्रॉपर बन जाएगी। लेकिन अगर हम इसको नेम नहीं देते, इसको हम बॉय और गर्ल कहते हैं, तो ये कॉमन नाउन कहलाएंगे। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको एग्जाम्पल पहले भी बताई है, और अब आपको ये जो एग्जाम्पल मैंने दी है, इससे आपको कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। बेसिक बात यह है कि आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए चीज़ों के बारे में, और आपने इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना है कि ये जो चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ, कॉमन नाउन के बारे में आपको और प्रॉपर के बारे में आपको फर्दर भी आपको पता होना चाहिए कि कॉमन जो होते हैं वो बेसिकली हम कहते हैं जी मैन, वुमेन। जब हम उस मैन को, उस पर्सन को नाम ही नहीं देंगे तो हमारे लिए कॉमन है, उस वुमेन को हम नाम नहीं देंगे तो हमारे लिए कॉमन नाउन है। तो मतलब वो है, वो भी नाउन, लेकिन वो कॉमन है। जब हम उसको कोई नाम दे देंगे तो वो स्पेसिफिक बन जाएगा, पर्टिकुलर बन जाएगा। कॉमन नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स दैट आर कॉमन टू पीपल, प्लेसेस, थिंग्स एंड एनिमल etc। ये भी पीपल, प्लेसेस, थिंग्स और एनिमल्स के नेम, इसको हम जब देंगे तो वो प्रॉपर बन जाएगा। जब हम उसको कोई नाम नहीं देंगे तो वो कॉमन बन जाएगा। जैसे हम कहते हैं जी बहुत से शहरों का नाम हम कहते हैं जी हम फलां शहर में रहते हैं, हम फलां एरिया में रहते हैं, तो इट्स अ कॉमन। लेकिन जब हम उसको नाम देते थे, हम इस्लामाबाद के इस इलाके में रहते हैं, तो हमने अब जब उस सिटी को नाम दिया इस्लामाबाद, तो ये हमारा प्रॉपर बन गया। लेकिन हम कहते हैं कि जी हम उस शहर में रहते हैं, तो इट्स अ कॉमन। तो जब हम किसी चीज़ को कोई नाम नहीं देते तो वो हमारे लिए कॉमन होता वो भी नाउन है, लेकिन जब उसको कोई नाम दे देते हैं तो वो प्रॉपर बन जाता है। कॉमन नाउन्स डू नॉट डिफाइन एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। ये किसी भी स्पेशल पर्सन और प्लेस को रेफर नहीं करते, ना ही ये डिफाइन करते हैं। दे आर जनरल नेम्स, ये जनरल नेम्स होते हैं जो हम अपने डेली बेसिस पर बोलते हैं। सो दे आर नॉट कैपिटलाइज अनलेस दे बिगिन अ सेंटेंस। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इसको किसी कैपिटल अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के साथ हम इसको ज़रूरी है कि हम इसको उस सेंस में लिखें कि हमारा कैपिटल वर्ड हो फर्स्ट वाला, नहीं। इसको हम स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल बॉय, गर्ल, डॉक्टर, टाउन, सिटी, डॉग, कार एंड सो ऑन। इस तरह से बहुत से और वर्ड्स हैं। ये क्या हैं? ये जनरल नेम्स हैं जिनको हम ये बता रहे हैं, तो ये कॉमन नाउन्स में आएंगे। एग्जाम्पल ऑफ कॉमन नाउन, लाइक फर्स्ट एग्जाम्पल देखें, टीचर्स टीच इन द स्कूल। टीचर्स टीच इन द स्कूल में आपने देखें कि जो टीचर्स है वो हमें उसका नेम नहीं पता कि कौन सी टीचर स्कूल में पढ़ाती है। टीचर्स भी नाउन है, स्कूल भी एक प्लेस ऑफ नाउन है। तो हमने इसको दोनों को अंडरलाइन किया हुआ क्योंकि ये दोनों ही बोथ आर नाउन। बट जो टीचर्स है हमें ये नहीं पता कौन सी टीचर है, उसका नाम क्या है। जब हम कोई टीचर का नाम यहाँ पर राइट कर देंगे तो हमें वो प्रॉपर में ले जाएगा। अगर उसका कोई नाम नहीं राइट करते तो ये हमें कॉमन में ले जाएगा। बर्ड्स लीव ऑन ट्रीज, अब हमें नहीं पता कि कौन से बर्ड्स हैं। अगर हमें उस चीज़ का पता चल जाएगा नेम्स का तो वो प्रॉपर में चली जाएगी। अब सिंपल यहाँ पर बर्ड्स की बात हो रही है तो इट्स अ कॉमन। ट्रीज जो है वो यहाँ पर कॉमन है, अगर उस ट्री का कोई नेम होता तो वो प्रॉपर बन जाता। आई लव टू रीड स्टोरी बुक्स। स्टोरी बुक्स जो हैं उसका जाहिर सी बात है, स्टोरी बुक्स तो कोई भी हो सकती हैं, तो ये स्टोरी बुक्स जो हैं वो कॉमन में आएंगी, उसका कोई नेम नहीं है। दीज चॉकलेट्स एंड केक्स आर सो डिलीशियस। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स आप देखें कि चॉकलेट्स और केक्स हम जहाँ पर इसको कॉमन नाउन कहेंगे क्योंकि उस चॉकलेट का कोई नाम नहीं है, जैसे कोई किट कैट है, जैसे कोई और जैसे स्पेसिफिक नेम की जो चॉकलेट है। केक्स जैसे है आपका आलमंड केक, उसको नाम दे देते हैं। कोई आप कहते हैं पाइनएप्पल है, या किसी भी आप उसको फ्लेवर का नाम दे देते हैं तो वो प्रॉपर में चला जाएगा। अगर उसको सिर्फ पहले हम चॉकलेट्स और केक्स कहेंगे तो वो एक कॉमन में आएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपको एग्जाम्पल जो है वो आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए है कि आप इसमें डिफ्रेंशिएट कर सकें, इसमें कंपैरिजन कर सकें। उसके बाद हमारा आता है प्रॉपर नाउन। डेफिनेट सी बात है, प्रॉपर शो कर रहा है किसी भी स्पेसिफिक चीज़ को, किसी भी स्पेशल चीज़ को, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को, किसी भी एक
अहमियत रखने वाली चीज़ को, कि जिसको कोई नाम दिया जा सके, उसको स्पेशल हम जो कहते हैं वो प्रॉपर नाउन होते हैं। नेम्स ऑफ पीपल और places such as your names, your friend's name, your parents' name, or the name of your town or the name of your city and country are special naming words। जो आपने अपना जो है इसमें डिफ्रेंशिएट करना है कि वो जनरल नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग है। कॉमन जो है वो जनरल होते हैं, वो किसी का भी हो सकते हैं, जनरल एज यूजुअल। लेकिन जो प्रॉपर जो होते हैं वो स्पेशल नेमिंग वर्ड्स होते हैं। वो आपकी किसी जो है पेरेंट्स के नाम हो सकता है, आपके दोस्तों का नाम हो सकता है, किसी भी सिटी का, किसी भी कंट्री का जब कोई नाम दे रहे होंगे, दीज आर कॉल्ड प्रॉपर। और इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो आपको फ़र्क नज़र आएगा, दीज वर्ड्स आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन। स्पेशल नेमिंग वर्ड्स आर प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। जो हमारे जो प्रॉपर जो नाउन्स हैं वो हमेशा स्टार्ट होते हैं कैपिटल लेटर में। अल्फ़ाबेटिकल जो उसका ऑर्डर है वो जो फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है। लेकिन हम कॉमन में जो है वो उसमें हमारे लिए कोई कंडीशन नहीं है, कोई टर्म नहीं है कोई हमारे लिए कि हम उसमें कैपिटल लेटर लिखे। उसमें हम कोई भी अपना जो है स्मॉल कैपिटल कोई भी लिख सकते हैं। लेकिन इसमें हमारे लिए प्रॉपर में जो है कैपिटल लेटर से ही हमारा जो है स्टार्ट होगा। एग्जाम्पल है प्रॉपर नाउन की, माई नेम इज़ मार्क। मार्क इट्स अ नेम ऑफ पर्सन। हम यहाँ पर अगर बॉय आता तो हम कहते थे कॉमन, लेकिन उस बॉय का नाम है मार्क, इसको हमने एक नाम दिया, इट्स अ प्रॉपर। हर नेम इज मैगी। मैगी इज अ गर्ल, तो यहाँ पर जो मैगी है किसी लड़की का नाम है, तो नाम जो है ये प्रॉपर है। कम टॉम लेट्स गो फॉर अ वॉक। टॉम जो है यहाँ पर प्रॉपर नाउन है, क्योंकि उसको हमने एक लड़के को, एक बॉय को, टॉम को एक नाम दे दिया है। हेलो ज़ारून, विल यू प्ले विद मी। ज़ारून इज हेयर शोइंग द बॉय, कि वो किसको, पर्सन को शो कर रहा है, लेकिन उस पर्सन का नाम है। इट्स इसलिए ये है प्रॉपर नाउन। माई कज़न लिव्स इन अमेरिका। जो मेरा कज़न है वो अमेरिका में रहता है। अमेरिका किस चीज़ को शो कर रहा है, किसी कंट्री को। हम क्या ये कहेंगे अगर माई कज़न लिव्स इन कंट्री, तो कंट्री क्या है, वो कोई भी कंट्री हो सकता है। तो इस मीन कि वो कॉमन में जब हम उस कंट्री को एक अमेरिका नाम दे रहे हैं तो इट्स अ प्रॉपर। दीज बेयर्स आर फ्रॉम चाइना। चाइना इज शोइंग द कंट्री नेम। एल्बर्ट एंड आइंस्टाइन वॉज बोर्न इन जर्मनी। यहाँ पर नेम ऑफ पर्सन क्या है, एल्बर्ट है, उसका एक नाम है, और जर्मनी है वो भी एक किसी कंट्री का नाम है, किसी प्लेस का नाम है। तो इट्स मीन कि जर्मनी भी प्रॉपर नेम है। आई विजिटेड द ताजमहल इन इंडिया। इस सेंटेंस में बोथ आर प्रॉपर नाउन्स यूज हुए हैं, जो सेकेंड लास्ट की तरह। ताजमहल इज अ प्रॉपर नाउन, इंडिया इज ऑल्सो प्रॉपर नाउन। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट जो टाइप है वो है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन ऑलवेज यूज द नेम ऑफ ग्रुप। जब भी किसी ग्रुप ऑफ नाउन की बात होगी, किसी भी ग्रुप ऑफ पर्सन की, प्लेस की, एनिमल्स और थिंग्स की, तो ग्रुप की सूरत में हम उनको कलेक्टिव नाउन करेंगे, क्योंकि चीज़ों को कलेक्ट कर करके, कलेक्शन कर करके बने हैं। इट्स मीन इट्स अ कलेक्टिव नाउन। अ कलेक्टिव नाउन रिप्रेजेंट हमेशा प्रेजेंट करते हैं, पेश करते हैं अ कंप्लीट होल को। एक मुकम्मल होल मीन एक मुकम्मल, एक आपके सर्कल को, एक मुकम्मल आपकी काइंड्स को, एक मुकम्मल आपकी क्लास को। क्लास में एक बच्चा तो नहीं होता ना, क्लास तब बनती है ग्रुप की सूरत में। क्लास कब बनती है, जब उसमें ग्रुप को ज्वाइन करके स्ट्रेंथ को बनाया जाता है, तो इट्स अ जो क्लास। तो क्लास तब बनती है जब वो ग्रुप की सूरत में बनती है। तो डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल में आप देखें कि लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, एक लाइब्रेरी जो होती है उसमें सिर्फ एक किताब नहीं होती, उसमें बहुत सारी किताबों का मजमुआ होता है, ग्रुप ऑफ बुक्स। अ टीम ऑफ प्लेयर्स, एक जो है टीम में एक प्लेयर नहीं होता, बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स होते हैं, तो वो तब जाकर टीम बनती है। तो किसी भी चीज़ का कोई कलेक्शन होगा तो वो कलेक्टिव नाउन कराएगा। जिस तरह से देखें, एग्जाम्पल आपको क्लियर करेंगे। एन आर्मी, आर्मी जब हम बोलते हैं तो वर्ड्स इट्स अ कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स, कि इसमें बहुत सारे ग्रुप हैं किसके, सोल्जर्स के, तो वो उसका जो एक नाम बन जाएगा आर्मी। इस तरह से है अ फ्लॉक, तो फ्लॉक जो है अ कलेक्शन ऑफ शीप, जो है भेड़ों का जो एक ग्रुप है उसको हम फ्लॉक कहेंगे। अ पैक, अ कलेक्शन ऑफ वॉल्व्स, वुल्व्स जो है इसमें एक वुल्फ नहीं पाया जाता, इसमें बहुत सारे जो हैं वुल्व्स हैं, इसलिए इसको पैक ऑफ
वुल्व्स बोलेंगे कि इसको कलेक्शन जो उसकी है। अ स्वार्म, स्वार्म जो होता है वो बीज का ग्रुप होता है कि जिसमें हमारी जो है जो मक्खियाँ जो होती हैं उसका जो ग्रुप बनता है उसको एक नाम दिया जाता है स्वार्म। तो डियर स्टूडेंट्स, ग्रुप ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, कलेक्शन जहाँ पर होगी तो वो आपका कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। जो अगला है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ वर्ड फॉर समथिंग दैट कैन नॉट बी सीन बट कैन फील। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं कि हम चीज़ों को अपनी जो है चीज़ों को टच नहीं कर सकते, हम किसी भी चीज़ को सी नहीं कर सकते, हम किसी भी चीज़ को फील नहीं कर सकते, हम किसी भी चीज़ को देख नहीं सकते, महसूस सिर्फ कर सकते हैं। इट हैज़ नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, उसका कोई वजूद नहीं होता, फिजिकल एग्जिस्टेंस उसकी कोई वजूद नहीं होती, उसकी कोई वक़्त नहीं होती। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ अ वर्ड फॉर समथिंग दैट कैन नॉट बी सीन। ऐसे नाउन्स जिनको देखा ना जा सके बट कैन फील, सिर्फ महसूस किया जा सकते फीलिंग्स के तहत उसको, तो सिर्फ और सिर्फ वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं कि उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। जनरली इट रेफर्स टू आइडियाज़, कंसेप्ट्स, क्वालिटीज़ एंड फीलिंग्स। देखें कि अभी मैंने बताया है कि वो चीज़ें जिसमें कोई हम लोग उसको पर्सनली तौर पर टच नहीं करते बट फील कर सकते हैं। आइडियाज़ को हम जो है कंसेप्ट को फील करते हैं, क्वालिटीज़ को, और बहुत सी फीलिंग्स होती है हमारी, ट्रूथ हो सकती है, वो लाइज हो सकती है, हैप्पीनेस, सोरो, टाइम, फ्रेंडशिप, और ह्यूमर जो है हमारा कि किस तरह से हम अपने फ्रेंड्स के साथ तंज़ो मज़ाक करते हैं, उनमें खुशी का एक लम्हा होता है, उनमें एक ये मोमेंट होता है, तो उसमें जो सारे मोमेंट्स हैं इनको हम फील करते हैं। तो जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है ये फीलिंग इसमें होती हैं बट हम चीज़ों को टच नहीं कर सकते। इसकी एग्जांपल देखें, ट्रूथफुलनेस इज़ अ वर्च्यू दैट इज़ रेयर नाउडेज। जो ट्रूथफुलनेस है, आपकी जो ईमानदारी है, वो एक नेकी है, वर्च्यू जो आजकल नहीं मिलती, बहुत कम है, रेयर बहुत कम है। तो आपकी जो ट्रूथफुलनेस और वर्च्यू है, इट्स अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन कि आप इन चीज़ों को सिर्फ क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। चाइल्डहुड इज़ द बेस्ट टाइम टू बिल्ड इट। जो हमारा चाइल्डहुड और टाइम है, इट्स कॉल्ड आल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कि हम उस लम्हे को सिर्फ याद कर सकते हैं, उस चीज़ को सिर्फ महसूस कर सकते हैं बट हम उन चीज़ों को टच नहीं कर सकते। तो इट्स अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इस तरह से हमारी जो नेक्स्ट टाइप है नाउन की वो है कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन ऐसे नाउन होते हैं जिनको महसूस भी किया जा सकता है 5 सेंसेस के थ्रू, मतलब हम लिसनिंग भी कर सकते हैं, हम उसमें सी भी कर सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं। हम अपने 5 सेंसेस को जब परसीव करके एक जो नाउन बनाते हैं तो वो कंक्रीट कहलाता है। कंक्रीट नाउन इज़ अ नाउन दैट कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू वन ऑफ द 5 सेंसेस। ये परसीव होता है, ये हमें मौसूल होता है कंक्रीट नाउन 5 सेंसेस के थ्रू। एब्स्ट्रैक्ट में हम चीज़ों को न टच कर सकते हैं न सी कर सकते हैं, लेकिन इधर हम चीज़ों को टच भी कर सकते हैं और हम सीन भी कर सकते हैं। It refers to the thing we see and have a physical existence. एब्स्ट्रैक्ट में उसकी कोई वजूद ही नहीं होता बट जब हम इन चीज़ों को टच कर सकते हैं ऑब्वियसली इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस बनती है, क्योंकि इधर हम अपनी 5 सेंसेस के थ्रू चीज़ों को टच कर सकते हैं। जब हम इन 5 सेंसेस के थ्रू चीज़ों को टच करेंगे इट्स मीन कि इसकी एग्जिस्टेंस है, जैसे कि चेयर, टेबल, बैट, बॉल, वाटर, मनी, शुगर, इसकी एग्जिस्टेंस है क्योंकि ये अपना वजूद रखती हैं। एग्जाम्पल, शी पुट द बुक ऑन द टेबल। द नाउन बुक इज़ अ कंक्रीट नाउन कि जब हमने टेबल पर किताब रखी तो उसने अपनी जगह ली। जब भी कोई चीज़ अपना वजूद अपनी जगह घेर रही है तो इट्स मीन इट्स अ कंक्रीट नाउन बिकॉज यू कैन टच इट। आप बुक को टच कर सकते हैं टेबल पर। तो डियर स्टूडेंट्स, इट्स अ कंक्रीट नाउन। जो नेक्स्ट है countable noun and uncountable noun. It's a very simple nouns. Countable nouns obviously can be counted easily. इसकी जो एग्जाम्पल है वो है एप्पल्स जो है, और इसमें जो है एक एप्पल को भी आप 2 एप्पल्स को भी 3 को भी आप इसको इजीली आप इस तरह से ऑरेंज हैं, इस तरह से बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिस तरह से बॉय है, सिस्टर्स हैं, बुक्स हैं, पेन हैं, आप इन चीज़ों को काउंट कर सकते हैं बिकॉज इट कैन बी काउंटेड इजीली। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन जो है वो कैन नॉट बी काउंटेड, उसको हम काउंट नहीं कर सकते। वेरी सिंपल, आपको इसको पता चल रहा होगा, आप इसको अच्छे से डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, इसका डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसको आपको वाजिया पता चल रहा है कि जो अनकाउंटेबल नाउन है वो काउंट नहीं होते। मीन्स कि एयर जो है वो अनकाउंटेबल है क्योंकि कभी हम उसकी मेजरमेंट नहीं कर सकते। राइस जो है, वाटर है, कभी हम इन चीज़ों को जो है काउंट नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन।
हमारा जो नेक्स्ट नाउन की जो टाइप है वो है पोजेसिव नाउन। पोजेसिव कहते हैं किसी चीज़ की ऑनरशिप को, किसी चीज़ की मलकियत को। जब भी हम किसी चीज़ को अपना जो शो करवा रहे होंगे कि अपना पोजेसिव, तो वो हम उस पोजेसिवनेस को अब जो है एक नाउन को हम किसी पर्सन को, प्लेस को, थिंग को जब अपनायत के तौर पर हम देख रहे होते हैं, ऑनरशिप दे रहे होते हैं, इट्स अ पोजेसिव नाउन। A possessive noun is a word that names who or what has or owns something। कि possessive nouns एक ऐसे नेम है जिसमें कौन और क्या, क्या हैसियत रखता है। We add apostrophe and s, एडिशन करते हैं हम एस का। वी एड एन अपोस्ट्रॉफ। अपोस्ट्रॉफ वो होता है जब हम किसी वर्ड के साथ, किसी अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में जब हम कोई वर्ड लिख रहे होते हैं, उसके साथ जब हम एस का जो कोमा लगाकर अपोस्ट्रॉफ एस लगाते हैं, तो वो हमारी ऑनरशिप को, जो हमारी मलकियत को शो कर रहा है। तो टू फॉर्म द पोजेसिव ऑफ मोस्ट सिंगुलर नाउन्स। जैसा कि एग्जाम्पल में देखिए, किड्स ड्रीम फॉर अ बाइसिकल केम ट्रू ऑन हिज बर्थडे। किड्स इट्स अ जो है बॉय नेम। तो किड्स किस चीज़ को बिलोंग कर रहा है? ड्रीम को। ये किड्स का ख्वाब है। एस अपोस्ट्रॉफ जो यहाँ किड्स के साथ जो अपोस्ट्रॉफ एस है, वो किस चीज़ को शो कर रहा है? बिलोंग टू द ड्रीम ऑफ किड्स, कि ये किड्स का ख्वाब है। ठीक है, तो जब भी कोई चीज़ अपोस्ट्रॉफ एस में, जब भी कोई वर्ड जो है हमारा वो उसके साथ आएगा अपोस्ट्रॉफ के, इस मीन के वो पोजेसिव नाउन को शो कर रहा है, वो किस चीज़ की मलकियत की, ये किड्स का ख्वाब है। तानियाज होमवर्क वाज नॉट चेक्ड। ये कि तानिया होमवर्क, ये किस चीज़ की पोजेसिवनेस को शो नहीं कर रहा। लेकिन जब हम कहेंगे तानियाज होमवर्क, तो ये तानिया का होमवर्क है। वाज नॉट चेक, जो चेक नहीं था, मीन्स के ये उसकी ऑनरशिप को जाहिर करे कि ये तानिया का ही काम है, उसका अपना काम है। जब कोई चीज़ अपने को शो करे तो उस चीज़ को पोजेसिवनेस शो करे, इट्स कॉल्ड पोजेसिव नाउन। जो हमारा डियर स्टूडेंट्स लास्ट जो है वो हमारे टाइप ऑफ नाउन, वो है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन बेसिकली इट्स अ ज्वाइनिंग ऑफ वर्ड्स। कंपाउंड, टू वर्ड्स जब उसको हम ज्वाइन करते हैं, इट्स कॉल्ड कंपाउंड नाउन। और कंपाउंड नाउन क्या होते हैं? कंपाउंड नाउन्स आर फॉर्म्ड, बनते हैं, क्रिएट होते हैं उसकी जो है किससे? बाय ज्वाइनिंग टू नाउन से। एक नाउन के साथ जब दूसरा नाउन जोड़ा जाता है, एक नाउन वर्ड के साथ जब दूसरा नाउन वर्ड अटैच हो जाता है, ज्वाइन हो जाता है, तो वो कंपाउंड नाउन बन जाता है। एग्जाम्पल देखें डियर स्टूडेंट्स, आमिर लुक्ड एट हिज टाइम टेबल। In this first sentence, timetable, time it's a first noun and table it's a second noun। तो आप देखें कि एक सेंटेंस में दो नाउन यूज हुए हैं। these are called compound noun। compound noun जो टू वर्ड्स नाउन जो है आपस में ज्वाइन होकर एक वर्ड बना रहे होते हैं, तो इट्स अ कंपाउंड नाउन। सेकंड है, इट वाज गोइंग टू बी लंच टाइम। लंच एंड टाइम बोथ आर नाउन्स। तो जब ये ज्वाइन हो गए आपस में, तो ये कंपाउंड बन गए हैं। द बास्केटबॉल मैच वॉज स्केड्यूल्ड इन द आफ्टरनून। बास्केटबॉल, बास्केट एंड बॉल बोथ आर नाउन्स। दोनों ये क्या है? नाउन है, और ज्वाइंड होकर एक साथ एक ही वर्ड बना हुआ है, तो इट्स अ कंपाउंड नाउन। आफ्टरनून इज आल्सो कॉल्ड कंपाउंड नाउन, क्योंकि आफ्टर और नून बोथ आर नाउन्स। जस्ट आफ्टर द ब्रेकफास्ट, just after the breakfast, Matt rushed to his track suit। ट्रैक और सूट बोथ आर नाउन्स, और इन दोनों नाउन्स को जब ज्वाइन करके लिखा हुआ है, तो डियर स्टूडेंट्स इट्स अ कंपाउंड नाउन। स्टूडेंट्स ये थे हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट जो उसका जो था पार्ट था नाउन। डियर स्टूडेंट्स पहले जो है, पहले लेक्चर में मैंने आपको इसका ब्रीफ करके इसकी आउटलाइन बताई थी कि इसके पार्ट्स हैं कौन से। अब उसके पार्ट्स में से, पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो पहले हमारा बेसिक पार्ट था पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसमें हमने एक उसका पार्ट लिया नाउन, और नाउन को मैंने उसमें आपको जो है उसको एलेबोरेट किया है, चीज़ों को डिफाइन किया है एग्जाम्पल्स के साथ, और क्लियर एग्जाम्पल से बताया है, और उसको उसका फ़र्क वाजिया आपको पता चल रहा होगा। और उसी के बाद नेक्स्ट हमने जो उसकी काइंड्स की हैं, उसकी टाइप्स की हैं, कि उसकी टाइप्स क्या हैं और उनके यूजेज क्या हैं, और उसको किस लिहाज से हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसको उसका रिकग्नाइज करेंगे, उस चीज़ों को हम उसका जो है किस तरह से डिस्टिंग्विश करेंगे, फ़र्क देखेंगे, और उसका डिफ्रेंशिएट किस तरह से हम देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, दीज ऑल आर फ्रॉम माई साइड।
तो आपको मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आपको इस टॉपिक में कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आपने एग्जाम्पल्स में या डेफिनेशंस में या आपको किसी भी बात को कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। किसी भी चीज़ के लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको बार बार चीज़ों के बारे में आपको गो थ्रू करना है, और अपनी बुक्स जो मैंने आपको सजेस्ट की थी, रेन एंड मार्टिन की जो है हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर जो है, वो आपके लिए बहुत बेस्ट बुक है। इन चीज़ों का आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आपने वो बुक परचेज़ करनी है और उन्हीं में से स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को पढ़ना है, ताकि जो मैं चीज़ें आपको पढ़ा रही हूँ वहाँ से भी आपकी ये चीज़ें क्लियर हो जाएं, ताकि आप जो है इन चीज़ों को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सकें। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।